अब सुनिए कहानी का अगला भाग। आज स्वाति जब क्लास से वापस आ रही थी तो उसके दिमाग में अनिमेष का ही ख्याल था। क्या मुझे अनिमेष को बोल देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ? लेकिन क्या उसे रोकना ठीक होगा? उसके करियर के लिए तो बाहर जाना ज्यादा अच्छा होगा। अनिमेष ने भी तो कभी खुलकर कुछ नहीं कहा मुझे तो पता भी नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करता है कि नहीं। लेकिन हम लड़कियां प्यार का इजहार करने से इतना डरती क्यों हैं? क्यों हमेशा लड़के से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ही हमें प्रपोज करे? मैं आज ही अनिमेष को बोल दूंगी, पर कैसे बोलूंगी? ऐसे ही डायरेक्ट जाकर बोल देना क्या सही होगा? खुद के सवालों के खुद ही जवाब ढूंढती स्वाति कब घर आ गई उसे पता ही नहीं चला। अनिमेष का बैग बाहर ड्राइंग रूम में पड़ा देखकर स्वाति को लगा अनिमेष आज जल्दी घर आ गया है। स्वाति ने चेंज करने के बाद किचन में जाकर 2 कप कॉफी बनाई और अनिमेष को देने के लिए ट्रे में रखकर उसके कमरे में जाने लगी। अनिमेष के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। स्वाति लड़की की आवाज सुनकर वहीं रुक गई। वो लड़की कह रही थी, यार ऑफिस में तुम्हारे यूएस जाने की बात हो रही है और तुमने आंटी से अब तक शादी की बात नहीं की। तुमसे तो लगता है कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम आंटी का नंबर लगाकर मुझे दो, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। स्वाति को वहां खड़े रहकर उनकी बातें सुनना अच्छा नहीं लगा और वो कॉफी लेकर अपने कमरे में चली आई। स्वाति ने आवाज से पहचान लिया था कि अनिमेष के कमरे में उसकी दोस्त कृतिका है, जिससे स्वाति पहले भी कई बार मिल चुकी थी। अनिमेष कृतिका से शादी करना चाहता है। अच्छा हुआ मैंने उनकी बातें सुन ली, वरना कितना एम्बैरेसिंग होता मेरे लिए। अपनी फीलिंग्स बताने के बाद मैं कभी उसका सामना भी नहीं कर पाती। पहली बार मैंने किसी से प्यार किया और वो जानता भी नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। थोड़ी देर बाद स्वाति को फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। लगता है कृतिका चली गई। अब मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ अनिमेष अपनी शादी की बात मुझे बताता है कि नहीं। अपना अच्छा दोस्त मानता होगा तो मुझे ज़रूर बताएगा। स्वाति बाहर आई। उसे देखकर अनिमेष बोला, तुम कब आई? बस अभी, थोड़ी देर पहले। कोई आया था क्या? हाँ, कृतिका आई थी। कोई खास बात थी? नहीं, बस ऐसे ही मिलने आई थी। उसे प्रतीक से पता चला कि मेरा यूएस ट्रांसफ़र होने वाला है। ओह अच्छा, तुम्हारा जाना फिक्स हो गया क्या अनिमेष? हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। तुम उदास हो गई हो तो नहीं जाता? स्वाति ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं उदास कहाँ हूँ, लग तो रही हो चेहरे से। हाँ, कभी कभी समझ नहीं आता कि दोस्त की तरक्की पर खुशी मनाऊं या फिर उसके दूर जाने का दुख। पर ये सुख दुख तो क्षणिक होते हैं ना, इनके लिए तुम अपना प्रमोशन मत छोड़ो। क्षणिक? तुम्हारी ये हिंदी वहाँ जाकर बहुत याद आएगी। कॉफ़ी पियोगे? हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऐसे में अदरक वाली चाय और पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। मेरी माँ बहुत अच्छे बनाती थी। तुम्हारे माँ जैसे तो नहीं बना पाऊंगी, पर इस मौसम में चाय और पकौड़े की तुम्हारी तमन्ना ज़रूर पूरी कर दूंगी। मुस्कुराते हुए स्वाति किचन में चली गई। पीछे पीछे अनिमेष भी आ गया। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी मदद करने। आलू और प्याज तो तुम्हें काट के दे ही सकता हूँ ना। ठीक है, फिर तुम आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया काट कर रखो, मैं बेसन का घोल तैयार करती हूँ। अनिमेष ने मिर्च काटी और बातों बातों में वो ही हाथ उसने अपनी आंख पर लगा लिया। वो जलन के मारे चीख पड़ा। क्या हुआ? मिर्च का हाथ आंख पर लग गया। स्वाति ने अपने हाथ धोए, अपनी चुन्नी को फ्रिज के पानी से गीला किया और उसकी आंख साफ करने लगी। अनिमेष की आंख लाल हो गई थी, वो आंख खोल ही नहीं पा रहा था। सॉरी यार, मैंने तुम्हें क्यों बोला मिर्च काटने को? अरे तुमने थोड़ी कहा था मिर्च वाले हाथ आंखों में लगाने को। खुद को दोष मत दो। ठंडे पानी से उसकी आंख साफ करने के बाद स्वाति ने चुन्नी का एक सिरा मुंह की फूंक से गर्म किया और उसे अनिमेष की आंख पर रख दिया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। दोनों काफी पास थे, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। स्वाति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी तेज बिजली के कड़कने की आवाज आई। बिजली की आवाज से स्वाति डर गई और पीछे हट गई।
अनिमेश ने हल्के से आंख खोलकर पूछा, क्या हुआ? बिजली चमकी ना? तो क्या मतलब? मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। अनिमेश हंस पड़ा। तुम कार्टून हो, कभी तो इतनी बहादुर लगती हो और कभी एकदम छोटी सी बच्ची। अच्छा जाओ, तुम्हारी आंख ठीक हो गई ना? मैं चाय लेकर बाहर ही आती हूँ। मेरी बात का बुरा लग गया क्या तुम्हें? नहीं बाबा, लेकिन तुमने आंखों में फिर वही हाथ लगा लिया ना, तो बन गए चाय और पकौड़े। चलो अब जल्दी बाहर निकलो। अनिमेश ने बाहर आकर म्यूजिक सिस्टम पर गाने लगाए। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ये गाना बज रहा था। स्वाति हाथ में ट्रे लिए हुए बाहर आई। वाह, लगता है मैंने तुम्हें भी किशोर का फैन बना ही दिया। स्वाति ट्रे टेबल पर रखती इससे पहले ही अनिमेश ने एक आलू का पकौड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। उसका मुंह जल गया। वो मुंह खोलकर सी 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 करने लगा। स्वाति हंस पड़ी। किसी ज्ञानी ने इसीलिए कहा है, जल्दी का काम शैतान का होता है। वो दिन इसी तरह हंसी मजाक में गुजर गया। अगले दिन सुबह उठकर स्वाति चाय के साथ अखबार का मजा ले रही थी कि एक खबर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।